हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका कैश नेगेटिव में जाता है। ये आपको कब पता चलता है? ये पता चलता है जब आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं और बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते समय अगर आपका कैश नेगेटिव में जाता है तो उसे पॉजिटिव कैसे किया जाता है और ये कैसे पता चलता है कि सर मेरा कैश नेगेटिव में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले आपको जाना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आपको जाना है करंट एसेट्स में, जहां पर आपका कैश होता है। यहां पर आप गए सर कैश इन हैंड में, यहां पर आपको इस तरह से दिख रहा है। आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर है वो आपको सेलेक्ट करना है। 23-24 ये सर आपके पूरे मंथ की एंट्रीज है। यहां पर तो सर आपका जो कैश बैलेंस है ये आपको पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन अगर हम मंथ वाइज या फिर डे वाइज देखें, अगर डे वाइज ट्रांजैक्शन देखें और आप F12 की प्रेस करके नीचे जो रनिंग का ऑप्शन है शो रनिंग बैलेंस, इस ऑप्शन को आप यस कर दें। जैसे ही इस ऑप्शन को आप यस करते हैं आपको डे वाइज बैलेंस आपको शो होता है। आपकी बुक्स के अंदर कैश किसी भी दिन माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर हम मंथ वाइज देखते हैं तो आपका केस पॉजिटिव दिखता है, लेकिन अगर हम कभी कभी डे वाइज देखते हैं तो आपका केस नेगेटिव में आ जाता है। तो यहां पर अगर आपका केस नेगेटिव में जाता है, हमारा केस हालांकि पॉजिटिव में, हमने इसको सेट करके रखा हुआ, लेकिन अगर आपका केस किसी रीजंस की वजह से नेगेटिव में जाता है तो उसके लिए आपके पास में क्या ऑप्शन है उसको डेबिट करने का, यानी कि पॉजिटिव करने का। अब बात करते हैं कि सर जिस दिन आपका केस नेगेटिव में जाता है, जिस दिन आपका कैश नेगेटिव जाता है उसके अगले दिन आप किसी भी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री कर देते हैं। अब अगर आप किसी भी पर्सन से अनसिक्योर्ड लोन की एंट्री 10,000 से ज्यादा नहीं करनी है आपको, 10,000 की 20,000 रुपीज, क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन आप 20,000 रुपीज कैश में आप ले सकते हैं। तो 20,000 रुपीज की अगर एक पार्टी से एंट्री करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपका बैलेंस माइनस में जा रहा है 1,00,000 रुपया एक दिन का, तो अगले दिन आप क्या करेंगे, अनसिक्योर्ड लोन क्रिएट कर देंगे। 5 पार्टीज आप ऐसे क्रिएट कर देंगे, डमी पार्टी, उसकी एंट्री आप कर देंगे और उसकी एंट्री करने से 1,00,000 रुपया आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट में आना है। नेक्स्ट में आपको ऐसा लगता है कि अब मेरा बैलेंस 2-2.5 लाख रुपए है, तब आप 1,00,000 रुपए का पेमेंट आप उस डेट में, थोड़े थोड़े डेट में आप उस सामने वाली पार्टी को वापस करते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड लोन आपकी बुक्स में खड़ा नहीं होगा। अदरवाइज अगर आप सर उसको पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी बुक्स में अनसिक्योर्ड लोन खड़ा होगा, जो कि डमी लोन है, इसलिए आपको इन चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात यहां पर आती है कि आपके पास में ऑप्शन है सन्ड्री डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपको कभी कभी किसी पार्टीज को पेमेंट नहीं करना होता है। कुछ कुछ पार्टीज होती हैं जो बहुत लॉन्ग टाइम से आपके एसेट्स में चली हुई आ रही है, डेटर्स में चली हुई आ रही है। इस साल यानी कि इस ईयर में, फॉर जिस ईयर की आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, उस ईयर में उसके साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेकिन उसका बैलेंस बता रहा है कि सर 1,10,000 रुपए। तो आप ऐसे केसेस में उस पार्टी से आप केस रिसीव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत केस उस पार्टी से 10,000 रुपीज करके आप उसका केस रिसीव कर सकते हैं। अब यहां पर भी आपको बहुत सावधानी बरतनी है। अगर किसी केसेस में स्क्रूटनी आती है, सामने वाले पर्सन की अगर किसी केस में स्क्रूटनी आती है और उस पर्सन और आपका पार्टी का लेजर्स दोनों मिस मैच करता है, तो वहां पर भी थोड़ी डिफिकल्टीज आ सकती है। ये एक रेयर केस में होता है, 0.00001%। अगर आपका कोई किस्मत खराब हो तो ये वाला भी पार्ट हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ऐसे पार्टीज को आप केस रिसीव कर लें। जब आप केस डेबिट करेंगे तो आपका नेगेटिव केस पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास में केस को पॉजिटिव करने का ऑप्शन सिर्फ ये होता है कि किसी भी पार्टी से अनसिक्योर्ड लोन आप खड़ा कर दें। और जब आपके पास में ऐसा लगता है कि किसी दिन या किसी मंथ में आपको ऐसा लगता है कि अब हमारा केस थोड़ा सा पॉजिटिव है, तो फिर आपको उसको पेमेंट कर देना। अब आपके पास में सर ऑप्शंस ये दोनों है। अब इस ऑप्शंस को आप यूज करिए और अपने नेगेटिव केस को आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कीजिए। तीसरा होता है कि सर फॉर एग्जांपल आप कोई एक्सपेंस कर रहे हैं। अब वो एक्सपेंस आपने उस डेट में किया, अगर उसको आप 2-3 दिन बाद वो एक्सपेंसेस अगर कैश में करें तो भी आपका पेस पॉजिटिव में आ जाता है, क्योंकि उस डेट में माइनस हो रहा है। नेक्स्ट डे 2-3 दिन बाद आपका पेस बढ़ रहा है, तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना है कि 2-3 दिन बाद उस एंट्री को भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैश में एंट्री है, बैंक में एंट्री की है तो उसकी डेट आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कैश में एंट्री है तो आप 1-2 दिन ऊपर नीचे करके उसकी डेट चेंज कर सकते हैं, ताकि क्या हो जाएगा, आपका कैश पॉजिटिव आएगा। आई होप कि इस लेक्चर के अंदर हमने जो कुछ भी देखा वो आपको इजीली क्लियर हो गया। अगर आपके कोई भी डाउट है, यानी आपकी कोई क्वेरीज है, आप बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, किसी भी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप हमें व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर किया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे
न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, ना कि न्यू व्यूअर हैं, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, आपके लिए नॉलेजेबल है, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपकी घंटी बजती रहे। चलिए, तो आज हम इतना ही कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ में आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।